नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। इस साल के नवंबर महीने में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में 1 महीना से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी की निगाहें अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर टिकी हुई है कि इस बार अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या फिर भारतीय मूल की कमला हैरिस। इससे जुड़े अमेरिका के कई न्यूज एजेंसी के सर्वे आए हैं, जिसमें खुलासा किया गया है कि इस बार अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बन सकते हैं, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अमेरिका में जो न्यूज एजेंसी सर्वे करते हैं वो कई पैरामीटर पर सर्वे करते हैं, मतलब कि लोग किसे ज्यादा पसंद करते हैं, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, लीडरशिप क्वालिटी किसमें है, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप, दोनों में से स्वभाव किसका ज्यादा पसंद है, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप। इनके अलावा और भी कई पैरामीटर है। इन सब पैरामीटर के बारे में जानेंगे कि इन सब पैरामीटर पर किसे लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को या फिर कमला हैरिस। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में सट्टा बाजार बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, मतलब कि सट्टा बाजार जिसके पक्ष में दिखाई देते हैं वही बनते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति। तो अभी अमेरिका में सट्टा बाजार भी काफी ज्यादा गर्म है। तो हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी सबसे ज्यादा लोग सट्टा बाजार में किसके नाम पर पैसा लगा रहे हैं, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप। जिसके नाम पर लोग ज्यादा पैसा लगा रहे हैं इसका मतलब कि उसके जीतने की संभावना ज्यादा है, यानी विनिंग परसेंटेज ज्यादा है। इन तमाम पैरामीटर, इन तमाम न्यूज एजेंसी के सर्वे हम आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम सट्टा बाजार की चर्चा कर लेते हैं कि सट्टा बाजार में किसके नाम पर लोग सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका में सट्टा बाजार से जुड़ा कई फर्म है, 5-6 फर्म है। अगर इन सभी फर्मों के हम एवरेज निकालें तो 52% लोग कमला हैरिस के नाम पर पैसा लगा रहे हैं और 47% लोग डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर पैसा लगा रहे हैं। यानी कि अगर सट्टा बाजार के हिसाब से देखें तो कमला हैरिस का विनिंग परसेंट ज्यादा है डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले, क्योंकि 52% लोग कमला हैरिस के नाम पर पैसा लगा रहे हैं और 47% लोग डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा पीछे के भी हम बात करें मार्केट की तो 24 सितंबर को भी मतलब कि 53% यानी कि 52 से भी ज्यादा परसेंट लोग कमला हैरिस के नाम पर पैसा लगा रहे थे सट्टा बाजार में और 47% लोग डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे। उससे पीछे चले जाए 17 सितंबर की बात करें तो 17 सितंबर को भी लगभग 53% लोग कमला हैरिस के नाम पर पैसा ज्यादा लगा रहे थे और 46% लोग डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर पैसा लगा रहे थे। ये तमाम जो फर्म है उसका एवरेज है, यानी कि किसी में लोग 54% है, किसी में 52% है, किसी में 53% है कमला हैरिस के नाम पर, और किसी फर्म में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके नाम पर 46% है, 48% है, 47% है। इन सब का जो एवरेज निकल के आता है वो लगभग 47% है। यानी कि सट्टा बाजार में डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से पिछड़ रहे हैं और लगभग 4-5% पिछड़ रहे हैं। अगर ये 47 पे है वो 53 पे तो 6% हो गया, अगर ये 46 पे 53 पे है तो लगभग 7% हो गया, अगर ये 47 पे और वो 52 पे है तो लगभग 5% पिछड़ रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्जिन है। इसका मतलब कि सट्टा बाजार के हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए तो आने वाले राष्ट्रपति कमला हैरिस ही होंगे जो भारतीय मूल की है। ये तो रहा अमेरिका के सट्टा बाजार से जुड़ी खबर। चलिए अब हम जान लेते हैं कि अमेरिका में जो कई न्यूज एजेंसी है जो वहां कौन बनेंगे राष्ट्रपति, इसको लेकर के सर्वे करते हैं तो इनके सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है। सबसे पहला जो न्यूज एजेंसी जिसके सर्वे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है नेट सिल्वर। नेट सिल्वर के सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस को 49.2% वोट मिलने जा रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव में, वहीं डोनाल्ड ट्रंप को 46.3%, यानी कि यहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से लगभग 3% से पिछड़ रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक और है 538। इस न्यूज एजेंसी के सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस को 48.3% वोट मिलने जा रहे हैं और वहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को 45.8% इस चुनाव में वोट मिलने जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब इस न्यूज एजेंसी के सर्वे के मुताबिक भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप 3% वोट से पिछड़ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें द इकोनॉमिस्ट जो अमेरिका की काफ़ी फेमस न्यूज एजेंसी है, इस द इकोनॉमिस्ट न्यूज एजेंसी के सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस को 50.1% यानी 50% के आंकड़ा को क्रॉस कर रही है कमला हैरिस, वोट मिलने जा रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 46.6% वोट जाएंगे। यहाँ पर लगभग 3.5 या 4% के वोट मार्जिन हमें देखने को मिल रहे हैं कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। यानी कि अभी तक जितने भी न्यूज़ सर्वे की हमने चर्चा की है या न्यूज़ एजेंसी की चर्चा की है जिन्होंने अपने सर्वे के रिपोर्ट पब्लिश की है, इन सब न्यूज़ एजेंसी के सर्वे में कमला हैरिस को ज़्यादा वोट परसेंटेज मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले। अगर हम इन सब का औसत निकालें तो कमला हैरिस को लगभग राष्ट्रपति चुनाव में 49% वोट मिलने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 46% वोट मिलने जा रहे हैं। यानी कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच लगभग 3% का वोट मार्जिन देखने को मिल रहा है अभी तक के वहां के तमाम न्यूज एजेंसी के सर्वे के मुताबिक। हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पहले डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच मुकाबला था।
लेकिन जो बाइडेन की जो उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 80 के करीब है। तो इनकी उम्र को लेकर के लगातार लोगों में अलोकप्रियता बढ़ रही थी। डेमोक्रेटिक्स के जो कैंडिडेट को लेकर, जो डेमोक्रेटिक्स के समर्थन है, उनके पार्टी के अंदर ही इसको लेकर के लगातार असमंजस बन रहा था कि उनको अपनी उम्मीदवारी छोड़ देना चाहिए। वहाँ फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ। इस डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन पर लगभग हावी होते दिखे, और जब तक जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे तब तक के तमाम सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से आगे निकलते नजर आ रहे थे। लगातार डेमोक्रेटिक पार्टी के मेरे कार्यकर्ता, समर्थक, नेताओं के दबाव के कारण जो बाइडेन ने आखिरकार अपनी उम्मीदवारी का दावा छोड़ दिया और कमला हैरिस को समर्थन दिया। जिस दिन जो बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी का दावा छोड़ा और कमला हैरिस का समर्थन किया, उसी दिन से डेमोक्रेटिक पार्टी का वोट परसेंट बढ़ गया। यानी जैसे कमला हैरिस का नाम प्रेसिडेंट के लिए अनाउंसमेंट हुआ, डेमोक्रेटिक पार्टी के वोट परसेंटेज में लगभग 3-4% का सीधे जंप देखने को मिला। क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे, जो बाइडेन पीछे चल रहे थे। लेकिन कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे उम्मीदवार बनाती है तो कमला हैरिस आगे चलने लगती है और डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ जाते हैं। और अभी तक जो तमाम न्यूज़ एजेंसी के सर्वे आ रहे हैं, रिपोर्ट आ रहे हैं, इन सब न्यूज़ एजेंसी के सर्वे और रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप से कमला हैरिस लगातार आगे चल रही है, वो भी 2-3% के वोट मार्जिन से। लगभग 4% भी किसी न्यूज़ एजेंसी में दावा किया गया है, और ये वोट परसेंटेज काफ़ी मायने रखता है। चलिए अब हम अन्य पैरामीटर की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ जो न्यूज़ एजेंसी सर्वे करती है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, बल्कि कई पैरामीटर पर सर्वे करती है। तो अन्य पैरामीटर की बात करें तो पहला वहाँ जो पैरामीटर था वो ये था कि स्वभाव और टेम्परामेंट, मतलब कि किसका स्वभाव लोगों को ज़्यादा पसंद है और किसका कम। इसमें जो मतलब कि कमला हैरिस को पसंद करने वाले लोग, यानी उनका स्वभाव को लोग जो पसंद करते हैं, ऐसे 33% है। इनके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के स्वभाव को पसंद करने वाले लोग जो है वो 14% है। यानी कि दोनों के स्वभाव में किसको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो कमला हैरिस के स्वभाव को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सीधे 33 और 14, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लोगों की पसंद के आसपास, मतलब कि हाँ पसंद कर रहे हैं, ना भी पसंद कर रहे हैं, आसपास वाले जो लोग हैं, ऐसा कमला हैरिस के लिए 25% है। यानी 25% ऐसे लोग हैं जो कमला हैरिस के स्वभाव को, टेम्परामेंट को पसंद भी करते हैं, लगभग आसपास। और ऐसे लोग डोनाल्ड ट्रंप के लिए 24% है। यानी यहाँ भी कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकलती नजर आ रही है। कमला हैरिस के स्वभाव को नहीं पसंद करने वाले लोग 42% है। यानी कि 42% लोग ऐसे हैं जो कमला हैरिस के स्वभाव को नहीं पसंद करते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के स्वभाव को नहीं पसंद करने वाले की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। 62% लोग डोनाल्ड ट्रंप के स्वभाव को नहीं पसंद करते हैं। यानी कहने का मतलब कि फर्स्ट पैरामीटर में लीड करती नजर आ रही है कमला हैरिस, हर एक एतबार से, पसंद के एतबार से, पसंद के आसपास के एतबार से, और नापसंद में भी, क्योंकि उनको नापसंद करने वाले 42% है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप के स्वभाव को नापसंद करने वाले 62% है। दूसरा पैरामीटर बैकग्राउंड और लाइफ स्टाइल, मतलब किसका बैकग्राउंड और लाइफ स्टाइल को कितने लोग पसंद करते हैं। इसमें कमला हैरिस को पसंद करने वाले लोगों की संख्या जो है वो है 27%। 27% लोग कमला हैरिस के बैकग्राउंड और लाइफ स्टाइल को पसंद करती है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करने वाले के जो वोट परसेंटेज है वो 23% ही डोनाल्ड ट्रंप के लाइफ स्टाइल और बैकग्राउंड को लोग पसंद करते हैं। यहाँ भी कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ती नजर आ रही है। पसंद के आसपास की बात करें, मतलब कि हाँ पसंद भी करते, नहीं पसंद करते, बीच वाले जो होते हैं, ऐसे कमला हैरिस के लिए 29% है। यानी 29% लोग ऐसे हैं जो कमला हैरिस के बैकग्राउंड और लाइफ स्टाइल को लगभग पसंद करते हैं, मतलब बीच वाले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहाँ पे 23%, यहाँ भी कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पे भारी पड़ती नजर आई है। कमला हैरिस के लाइफ स्टाइल और बैकग्राउंड को नापसंद करने वाले की जो संख्या है वो लगभग 45% है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ये संख्या बढ़ जाती है 53%। दूसरे पैरामीटर में भी लीड करती नजर आ रही है कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से। चलिए अब हम तीसरे पैरामीटर पर चलते हैं। तीसरे पैरामीटर में लोगों से पूछा गया कि लोगों की समस्या को समझने की क्षमता किसमें ज़्यादा है। इसमें कमला हैरिस को पसंद करने वाले लोगों की संख्या है 24%। यानी 24% लोग मानते हैं कि कमला हैरिस के अंदर लोगों की समस्या को समझने की क्षमता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करने वाले लोगों की संख्या भी है 24%। यहाँ पर दोनों 50-50 पर है, यानी दोनों के इक्वल पसंद करने वाले लोग हैं। लोगों को पसंद है आसपास माने बीच वाले जो लोग हैं, ऐसा कमला हैरिस के लिए 24% है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए 22% है। तो यहाँ पर कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से लीड करती नजर आ रही है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ती नजर आ रही है। नहीं पसंद करने वाले जो कमला हैरिस के लिए है वो 48% है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए 55% है। यानी कि लोगों की समस्या को समझने की क्षमता कमला हैरिस में नहीं है, ऐसा कहने वाले लोगों की संख्या 48% है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए 55% है। यहाँ भी कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ती नजर आ रही है, लीड करती नजर आ रही है। यानी अब तक हम 3 पैरामीटर की चर्चा की है। इन तीनों पैरामीटर में लगातार कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ती नजर आ रही है। चलिए अब हम चौथा पैरामीटर की भी बात कर लेते हैं। चौथा पैरामीटर में लोगों से पूछा गया कि एक लीडर के रूप में किसमें स्किल है। तो लीडरशिप क्वालिटी लोगों को जो पसंद है, ऐसा कमला हैरिस का ऐसा कहने वाले लोग 24% है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 30% है। यानी कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से
आगे निकलते नजर आ रहे हैं। लोगों के पसंद की आसपास की बात करें, यानी जो बीच वाले लोग होते हैं, ऐसा कमला हैरिस के पक्ष में 27% है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 19% है। यानी कि वहाँ जो लीड किए तो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है लगभग। और लोगों की नापसंद कमला हैरिस के लिए 49% है, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए 51%। यानी कि इसमें भी कमला हैरिस आगे लीड करती नजर आ रही है। लीडरशिप क्वालिटी मतलब किसके अंदर एक लीडर बनने का स्किल है, इसके लिए जो नापसंद करने वाले मतलब कि 49% लोग मानते हैं कि कमला हैरिस के अंदर लीडर का स्किल नहीं है, तो वहीं 51% लोग मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर लीडर का स्किल नहीं है। लेकिन पसंद करने वाले कमला हैरिस को 24% लोग मानते हैं कि हाँ उसके अंदर लीडर का स्किल है, वहीं 30% लोग मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक लीडर का स्किल है। चलिए अब हम 5वें पैरामीटर पे चलते हैं कि देश के लिए विजन, मतलब किसके पास देश के लिए एक अच्छा विजन है। तो इसमें लोग जो पसंद कर रहे हैं कमला हैरिस को वो है 21%, डोनाल्ड ट्रंप को जो पसंद करने वाले की संख्या वो है 30%। तो यहाँ पर कमला हैरिस पे डोनाल्ड ट्रंप लगभग भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लोगों के आसपास की पसंद की बात करें तो ऐसा कमला हैरिस के लिए 30% है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए 19% है। तो यहाँ पर फिर कमला हैरिस लीड करती नजर आ रही है। इससे पहले पसंद वाला में डोनाल्ड ट्रंप लीड करते नजर आए, तो पसंद के आसपास वाला में कमला हैरिस लीड करती नजर आई, क्योंकि पसंद के आसपास में कमला हैरिस के लिए वोट करने वाले 30% लोग हैं, तो 19% ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट करने वाले लोग हैं। वहीं नापसंद करने वाले लोगों की संख्या कमला हैरिस के लिए 49% है, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए 51% है। यानी कि देश का विजन कौन है, इसमें नापसंद करने वाले कमला हैरिस में 49, तो फिर मतलब डोनाल्ड ट्रंप के लिए 51। लगभग यहाँ भी इस पैरामीटर को भी कमला हैरिस लीड करते नजर आ रही है, हालांकि पसंद वाले जो परसेंटेज है वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में ज़्यादा है। छठा पैरामीटर प्रमुख मुद्दे। प्रमुख मुद्दे को लेकर के पसंद करने वाले लोगों में कमला हैरिस को जो पसंद कर रहे हैं ऐसे लोगों की संख्या है 18%, वहीं डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करने वाले लोगों की संख्या है 29%। यानी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। लोगों के पसंद के आसपास की बात करें तो ऐसे लोगों की संख्या 33% है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसे लोगों की संख्या 22% है। यानी इस पैरामीटर में कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ती नजर आ रही है। वही लोगों के नापसंद की बात करें तो 49% कमला हैरिस को नहीं पसंद कर रहे हैं, वहीं 49% लोग भी डोनाल्ड ट्रंप को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो यानी छठा पैरामीटर में लगभग डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस पे भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन बाकी तमाम जो पैरामीटर है इसमें कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पे लगातार भारी पड़ते नजर आ रही है। इसके अलावा जो तमाम न्यूज़ एजेंसी के सर्वे है, तमाम जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार बढ़त बनाई हुई है, लगभग 3 से 4% वोट की बढ़त बनाई हुई है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 1 महीना से भी कम समय बचा है। नवंबर में वहाँ अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, फिर वोटों के रिजल्ट आना शुरू होगा और सट्टाओं का बाजार भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि लगातार जो कमला हैरिस है उसके नाम पर लोग पैसा लगा रहे हैं। इसका मतलब कि वहाँ के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाली जो राष्ट्रपति है वो कमला हैरिस ही होगी। अगर कमला हैरिस इस राष्ट्रपति चुनाव जीतने में कामयाब होती है तो अमेरिका की पहली राष्ट्रपति होगी कमला हैरिस। यहाँ पर एक दिलचस्प बात है कि अमेरिका हमेशा ह्यूमन राइट्स, महिला सशक्तिकरण वगैरह की बात करते हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका की राष्ट्रपति कोई महिला नहीं बनी और ये बनती है तो ये पहली राष्ट्रपति होगी। वहीं भारत जैसे देश अभी मतलब आज़ादी के 75 साल ही लगभग गुजरे हैं। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री 1975 में ही इंदिरा गांधी बन चुकी थी। इसके अलावा राष्ट्रपति भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, अभी द्रौपदी मुर्मू। तो यानी कि भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पहले ही बन चुके हैं और अमेरिका आज़ाद हुए लगभग 200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन वहाँ अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। तो अगर कमला हैरिस जो भारतीय मूल की है अगर इस राष्ट्रपति चुनाव में जीतती है तो वो पहली अमेरिकी राष्ट्रपति होगी। बाकी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है वहाँ कौन जीतने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।